place in tribal communities. Sir. Thank you, very much. Durai ji. माननीय लहर सिंह सिरोया। आदरणीय सभापति जी, जनजातियों के कल्याण के संबंध में इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं हमारी कर्नाटक सरकार का और केंद्र सरकार का अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे लिए लाए हैं हमारी जनजातियों के विकास के लिए। और अर्जुन मुंडा जी का मैं अभिनंदन और अग्रिम बधाई देता हूं कि हम ये बिल पास करने वाले हैं सर्वसम्मति से। अध्यक्ष जी, अभी कुछ बहुत कहा गया, हमारे अरुण सिंह जी माननीय ने उन्होंने कहा था, हमारी जनजातियों के राजस्थान के संबंध में भी कहा, मानगढ़ के संबंध में भी कहा और कर्नाटक के संबंध में भी कहा। अध्यक्ष जी, मैं जिया हूं उस जीवन को, क्योंकि मेरे पिताजी राजस्थान में कर्मचारी थे और उनकी पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह हुई जो भीड़ इलाके हैं और घनघोर जंगल हैं, जैसे सागवाड़ा है, दरियावाद है, जड़ोल है, लसाड़िया है। ऐसी उदयपुर और उस जिले की तहसीलों में जो जंगल है जहाँ किसी तरह के साधन आज भी नहीं है, इस जगह मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई। तो मैंने आदिवासियों की पीड़ा को मैंने समझा है, जिया है और देखा है। और वहाँ से जब मैं कर्नाटक गया तो कर्नाटक की जनता ने मुझे जो प्यार और स्नेह वहाँ दिया और जिस तरह से मुझे वहाँ रखा, मेरी किसी भाषा पर उन्होंने एतराज़ नहीं किया, मेरी किसी जाति पर एतराज़ नहीं किया। उस कर्नाटक प्रदेश की जनता की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, 6 करोड़ जनता की तरफ से। आज हम सर्वसम्मति से विधेयक पास करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, मैंने जब ये अरुण सिंह जी बता रहे थे और हमारे भाई जग्गेश बता रहे थे सिद्धि कम्युनिटी के बारे में, तो मैं तो उन जंगलों में विचरण किया है, मैंने चुनाव के दौरान भी और अदरवाइज भी। उस जीवन में जो सिद्धि अफ्रीकी मूल के जो सिद्धि कम्युनिटी है वो 300-400 वर्षों से वहाँ जंगलों में रहती है और वो अभी भी उनके जो आकार वगैरह सब अफ्रीकन जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी भाषा कन्नड़ हो गई है। तो हमारी सरकार ने, हमारे येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक सिद्धि कम्युनिटी के एक व्यक्ति को MLC बनाया, शांताराम सिद्धि को। तो ये हमने जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए मैं आज उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ इस मंच के और आपके माध्यम से। अध्यक्ष जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज इस बिल पर बोलने के लिए मुझे मौका मिल रहा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ पुरजोर तरीके से। लेकिन जैसे हमारे जग्गेश जी ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात भी मैं कहूँगा कि आज ऐसे बिल पर जो जिसमें कर्नाटक को आदिवासियों के संबंध में चल रहा है और हमारे कांग्रेस के कोई व्यक्ति आज मौजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उनका जो आदिवासियों के लिए उनका कोई चिंतन, एक व्यक्ति भी उनकी तरफ से आज यहाँ नहीं है। पूरी की पूरी हाँ बोले हैं, लेकिन अगर जो ये बोलते हैं उनके सीनियर नेता बोलते, रघव चड्डा बोलते या और कुछ सीनियर आदमी ऐसा विषय है और जो तो उसको आर्टिकुलेट करते, समस्याओं के बारे में चर्चा करते तो हमें अच्छा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर प्लीज। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों का ध्यान रखा है, जैसे मानगढ़ का जो उदाहरण हमारे अरुण सिंह ने दिया था, वहाँ पर 1500 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ है अंग्रेजों के द्वारा। जो जलियांवाला कांड से भी बहुत बड़ा हमारे संत बलबीर सिंह जी हमें ध्यान दें कि जलियांवाला कांड से भी ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए थे, 1500 लोग। और आज़ादी के 70 वर्षों तक किसी ने उस जगह को याद नहीं किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ आए और शीघ्र ही वो जो मानगढ़ का जो है गुरु गोविंद जी का जो बलिदान का है उसको वहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषणा करने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारी मेवाड़ की जनता को, राजस्थान की जनता को कितना इसमें सुकून मिला है अध्यक्ष जी। और दूसरा जो हम आदिवासियों के लिए जो हम चर्चा करते हैं, आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका, जो बहुत बड़े लोग वहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट को लगातार पिछले 8 वर्षों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारे
विप्लव देव जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए कई वर्षों से उन्होंने क्या क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी जो सारी बातें हमारे जो मैं पॉइंट नोट करके लाया था, सारी बातें हमारे कई वक्ता कह चुके हैं, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ पुनः। और मेरा आज जो सौभाग्य मिला कि आदिवासियों के जनहित के लिए, जिनके लिए जो मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, उनके लिए मुझे आज समर्थन करने का मौका मिला है। मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद।